किसी भी बात को देशभक्ति से जोड़ दो, क्योंकि आम जनता का देश से बड़ा लगाव होता है और इसी देशभक्ति का उपयोग अब कहीं न कहीं देश के प्रधान सेवक कहे जाने वाले नरेंद्र दास मोदी अब बेहतरी से करते नजर आ रहे हैं। न जाने कब कौन सी मन की बात आ जाती है और मन की बात के अंदर कौन सा निर्णय, कभी नोटबंदी तो कभी देश में न जाने कौन सा कानून देर रात 8 बजे बाद लागू हो जाता है। हालांकि इन कानूनों के लागू करने के बाद देश की जनता के मध्य जब भी मन की बात देर रात 8 बजे होती है, कहीं न कहीं जनता के दिलों के अंदर एक संशय सा पैदा हो जाता है। अब देश में एक सबसे बड़े राज्य के चुनाव है बंगाल के, और उसके बाद यहाँ पर कहीं से गैस की किल्लत भी आ जाती है, तो कहीं से सोने की दाम में वृद्धि को लेकर, और जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान के मध्य जो युद्ध चल रहा है, उन सब की बात को देशभक्ति से जोड़ते हुए अब देश के लोगों से अपील की है कि सोना मत खरीदें, जरूरत पड़ने पर अपनी गाड़ियों और वाहनों को निकालें, हो सके तो पैदल चलना शुरू कर दें। हम यहाँ पर उदयपुर शहर के स्वर्ण बाजार में आए हैं और यहाँ से जिस तरह के हालात अभी तक मैंने जो दुकानों पर देखे हैं कि कहीं ग्राहक नजर नहीं आए, ऐसे में उन लोगों के घरों पर किस तरह का असर पड़ा है और स्वर्ण बाजार के अंदर किस तरह के हालात अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। हमारे साथ गणेश जी डागलिया हैं, समाज सेवक भी है और साथ ही एक बड़ी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति भी है। सर, किस तरीके से देखते हैं अब जो हालात बंगाल चुनाव के बाद, क्योंकि गैस की बात को लेकर तो पहले भी बात की जा सकती थी, लेकिन अब जाकर चुनाव हो गए हैं, जीत भी हासिल हो गई है और एक फैसला आया है, एक अपील आई है कि सोना मत खरीदें, गैस कम उपयोग करें, गाड़ी भी मत चलाएं, पैदल आ जाएं। तो ये राजा की कमी, निर्णय में कमी है या प्रजा का कोई बड़ा दोष आ गया है? प्रजा का कोई दोष नहीं है। आपको सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि बंगाल के कारीगर दुनिया में और हिंदुस्तान में बहुत फेमस है। बंगाली माल, सोने का सबसे अच्छा माल अगर कोई करने वाला होता है तो बंगाली कारीगर होता है। अपने उदयपुर में कम से कम सराफा बाजार में कम से कम 5,000 बंगाली व्यापारी है। अब आप देखिए उनकी क्या परिस्थिति होंगी, वो कहाँ से रोटी रोजी कमाएंगे अगर सोना नहीं खरीदेंगे लोग, तो सोना कहाँ से जेवर बनाएंगे उसके। तो सबसे ज्यादा मुश्किल उनकी होने वाली है। हम तो मजाक करते हैं, उनको कहते हैं कि आपने ममता जी को वोट दिया इसलिए मोदी जी ने आपके खिलाफ ये काम किया है। और हो सकता है ये कहाँ तक सच है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम उनसे मजाक जरूर। सीधी सी बात करें कि देश में जिस तरह की राजनीति अभी समुदाय विशेष धर्म को लेकर चल रही है, वो सब तो कहीं उनको बेरोजगार करना ही एक टारगेट तो नहीं था ये? हो सकता है। मैं आपको बताऊं उनका जो, देखिए आज मैं हिंदुस्तान में, मेरा जन्म हुआ है 20 अक्टूबर 43 को। आज मैं करीब 82.5 साल का हूँ। आप देखिए मैंने कभी देश में कभी दूजभाव नहीं देखी। मेरी जितनी संस्थाएं उसमें मुस्लिम मेंबर रहे हैं, बहुत सारा रहे हैं। हमने कभी ना तो हिंदुत्व की बात करी, ना हमने कभी आपस में दोस्ती और दुश्मनी देखी, और बहुत प्रेम और प्यार से रहते रहे। हम लोग उदयपुर सेवा समिति से 35 साल तक सड़कों के बाहर दूर रहे। मैं मुस्लिम समुदाय में जब भी जाता, एरिया में जाता, तो उनसे यही निवेदन करता, भैया थोड़ी सी अपनी आप खुद सफाई रखो, अपने मुर्गियों को अंदर रखो, या ऐसे बच्चों को लेटरिन बाथ मत बैठाओ। तो वो थोड़ी सी उनमें शिक्षा की कमी थी, इसलिए कि ब्याज देखिए वही मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपने 2-3 बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं करते हैं जी। हमारी तरह से वो भी हो गए। हाँ, एजुकेशन के साथ एजुकेशन के साथ सारा बदलाव आया। तो देखिए एजुकेशन आती है, धीरे धीरे सब देश में बदलाव आ रहा है। अपील करने का जरूरत है। हम बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को एक अपने वोट की खातिर कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये ऐलान अगर करना था तो चुनाव के मध्य कर देते। आज देखिए जितनी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, बरसों से वो तेल के बजाय सोना ही खरीदते हैं। आज इन जो लोगों के पास इतना सोना है ना मुस्लिम कंट्रीज के पास, शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है। दुनिया को कई बार खरीद ले वो लोग, इतना सोना उनके पास। अपील का जो निर्णय लिया गया है, आखिरकार आप क्या विचार करते हैं? आखिरकार ऐसी जो अपील आई है, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, क्या कारण होगा? ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह की राय दे रहे हैं? पता नहीं। उनके तो बड़े बड़े दोस्त हैं, अडानी अंबानी जैसे, जिनको पास अरबों खरबों रुपए पड़े हैं, वही उनके दोस्त हैं। पता नहीं कहाँ से ये राय है, और उन्हीं के बड़े बड़े शोरूम लगे हुए हैं सोने के। इसके बाद भी मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ, हमारे लिए हम देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, मैं तो ये समझो, आप सोचो उसको बारे में कि आज व्यवसाय नहीं है, लोग बहुत तकलीफ में है, धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों के पास साधन नहीं है। अभी सुनने में आया आप सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप नेता लोग जितने हाल लवाजमा निकलता है आप कितनी सैलरी ले रहे हो, कितने सालों से पेंशन ले रहे हो, तुम बंद करो ना उसको। हर नेता यही कहता है चुनाव से पहले एक सेवा के लिए आ रहा हूँ और लाखों रुपए की सैलरी लेता है। ये सवाल नेताओं से भी पूछा हमने। हाँ, तो वो आप ये क्यों ना, आप क्यों पेंशन ले रहे हो? बरसों से कितनी पेंशन आ रही है, कितने बार पेंशन आ रही है, अरबों खरबों रुपए इनके सैलरी में और इनके ऊपर खर्च कर हो रहे हैं। उनको रोको ना आप।
सारी देश में खुशहाली आ जाएगी। अभी कुछ राज्यों में ये बात सामने आई है कि लिथियम की खनन माइन से निकली है और उनसे लिथियम की माइंसों से बैटरियां बनेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं पेट्रोल और डीजल के बातों को कहकर ईवी बाइक्स ज्यादा चलाने की बात आ रही हो? क्योंकि वो तो जो खनन फैक्ट्रिया है वो तो किसकी होगी, आप भी जानते हैं, हम भी हाँ, जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। ऐसे में उनकी बैटरियां बेचने के चक्कर में लोगों को परेशान तो नहीं किया जा रहा है? अभी ये मैं तो बहुत छोटे लेवल पे मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। वो बहुत दूर की सोचते हैं किस तरह से क्या करना, और उनको तो एक ही सोच है कि देश में मेरा शासन चाहिए, मेरे अलावा कोई नेता नहीं चाहिए। और आज देख रहे धीरे 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 हार से इतना डरते क्यों वो? अगर हार हो जाएगी तो हो जाएगी, सरकारें तो आती रहती है जाती रहती है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं। ये अगर दम हो ना, जब मैं अशोकनगर से चुनाव लड़ा हूँ 75 साल में, मैं कांग्रेस ही जीता हूँ उस बार से। कभी उस बार से सुखाराय जी नहीं जीते, गिरजा जी नहीं जीती, प्रभाकर जी नहीं जीते। आज दिन तक लोकसभा, विधानसभा और नगर परिषद अशोकनगर वार्ड से कोई नहीं जीता। जब 94 में मुझे भी टिकट दिया, मुझे भी बहुत लोगों ने कहा आप हार जाओ तो क्या होगा, और कुछ नहीं, मैं आराम से 70% वोट मुझे आया, 30% सामने वाले को गए। तो एक दम होना चाहिए। पूरे बाजार में अभी देखा है मैंने, जिस तरीके से आया हूँ, कहीं ग्राहक नजर नहीं आ रहा है। किस तरीके से स्वर्ण मार्केट के अंदर अब जो उठा पटक चल रही है, क्या भविष्य है? किस तरह से सिक्योरिटी आम व्यक्ति करता था सोनों को खरीद को, अब क्या रहेगा? किस तरीके से बैंकों के अंदर भी जिस तरह के हालात हो गए, हमारा पैसा हमें कोई नहीं मिल रहा है, तो क्या देखते हैं वाकई में देश विकास के मार्ग पे आगे जा रहा है या कहीं विनाश की तरफ जा रहा है? अब ये इतनी सोच तो मेरी नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो परिस्थिति वर्तमान में चल रही है, व्यापारी या आम आदमी की पैसे की बहुत कमी है, और कोई किसी के पास परचेज नहीं है तो वो आएगा जो भी 200-500 रुपए, जैसा मैं ऑनलाइन करता हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं जेब में। ये स्थिति है देश में, तो आप समझ लें कहाँ देश जाएगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपकी बात का सीधा है इसमें सवाल है, निकलता है। विश्व के धरातल मंच पे हम भारत को अभी किस स्थिति में देख रहे हैं? क्या हम किसी से आगे हैं या सबसे पीछे वाली लाइन से, पीछे वाली साइड से आगे हैं? अभी देखिए, हम बोलेंगे तो हमारे लिए उल्टी बात सोचते हैं वो लोग कि हम कांग्रेसी है। अब ये तो आप जनता को निर्णय करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम आगे ही पीछे हैं। और मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, हम लोग बहुत पीछे हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम सबको एकजुट होकर मेहनत बाकी धर्म में तो आगे ना, धर्म में तो सबसे आगे अपन ही है। हाँ, वो एक वातावरण बना के लोगों को बेवकूफ बना के बना रहे हैं कि हम हिंदुत्व हमारी बात है। तो ये पता नहीं, जैसे अभी कल परसों आया था आरएसएस के जो सबसे बड़े हैं, उनको Z+ की सुविधाएं दे रखी है, अरबों रुपए उनके ऊपर खर्च हो रहे हैं, जबकि किसी पोस्ट वो तो अपील करने के बाद ही वो रॉकेट लॉन्चर का और वो शो देख रहे थे मोदी जी, तो वहाँ तेल थोड़ी वहाँ पानी चल गया होगा। अभी देखिए जो स्थिति है उसके बारे में हम और आप, हम बहुत छोटे लेवल पे, आप तो खैर पत्रकार हो, कुछ भी कर सकते हो, हम तो बहुत नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे भी नियम दायरे हैं। लेकिन हम तो बिल्कुल इस लेवल पे नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आम परेशानी, लोगों को बहुत दिक्कतें हैं, पैसे नहीं है लोगों के पास, और बैंक भी अगर लोन देते हैं तो बड़े लोगों को लोन देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए उनको देते हैं। मैं किसी जमाने में प्रधानमंत्री, फिर वो लेके भाग भी जाते हैं। हाँ, सब भाग गए हैं, भाग नहीं जाते हैं, हम ही भगाते हैं, हमारे नेता लोग भगाते हैं। आज वो विदेश में जाके अरबों रुपए ऐश कर रहे हैं, अरबों रुपए के मालिक बने हुए हैं। मुझे याद है कि जब मैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मेंबर था यहाँ, तो बैंक वाले हाथ जोड़ देते कि मेहरबानी करके किसी को लोन मत दिलाना, पैसे वापस नहीं आएंगे, ये डर था। और आज ये बड़े बड़े लोग लेके भाग गए, उनको कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। तो परिस्थिति यही है कि आप लोन लेने जाएं तो आपको 100 सवाल पूछेंगे, आपको मकान है, गिरवी लाओ, फलाना लाओ, तब आपको कहीं लोन नहीं है। बिल्कुल इससे विपरीत उन लोगों को दिया जा रहा है। तो ये पता नहीं, कहीं कहीं उनके ऊपर बड़े नेताओं का हाथ होगा, जब दे रहा नहीं कौन दे रहा। एक कल परसों एक अच्छा वीडियो आया था, वो एक मावा बना था, नकली मावा यूपी में। तो उसने, कलेक्टर गया था चेक करने, तो उसने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, लोग बीमार हो जाएंगे, फूड पॉइजन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो नेताजी का फोन आया, मिनिस्टर का फोन आया कि साहब ये तो अभी कमाई का दिन है, इसको कमाने दो ना, आप क्यों परेशान कर रहे हो। त्योहार का ये स्थिति है, मतलब ऐसे लोग पाल रखे हैं इन्होंने। क्या आने वाले समय में स्वर्ण बाजार के हालात सुधरेंगे या और भी निम्न स्तर पर जाने की स्थिति है? दुकानें बंद हो तो नहीं रही कहीं? हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएगी। जिनके पास मतलब बहुत ज्यादा किराया लग रहा है दुकानों का, और या बहुत ज्यादा उनके ब्याज लग रहा है, वो नहीं पनप पाएंगे, उनको धीरे धीरे अपना व्यवसाय बंद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखने वाला विषय ये है कि जो लोग अब सफर कर रहे हैं इस आर्थिक इकोनॉमिक क्राइसिस के मध्य, वे लोग हो सकता है आने वाले समय में, जिस तरीके से यहाँ पूरा बाजार एक स्वर्ण बाजार के नाम से जाना जाता है,
हो सकता है कुछ नए व्यापारी इस व्यापार के मध्य आ जाए, क्योंकि कहीं पर देखा जाता है तो पूरा कपड़ों का व्यवसाय है, क्योंकि मालदा स्ट्रीट देखा जाए तो पूरा कपड़ों से है, वहीं पे रेडीमेड की बात की जाए तो पूरा शक्ति नगर हमारा इस तरह का है। इसी तरीके से यहाँ पे स्वर्ण बाजार है। हमारे साथ एक और हमारे सामाजिक उदयपुर के रहवासी हैं और उनसे भी चर्चा करेंगे इस विषय पर कि आखिरकार जो वर्तमान में जिस तरह की अपील की गई है वे अपील को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वास्तविकता में आज की तारीख में सोना खरीदना तो बहुत दूर की बात है। एक व्यक्ति, एक आमजन अपना पेट भर ले 2 वक्त का, वो भी बहुत बड़ी बात हो रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं आखिरकार ये जो अपील आई है स्वर्ण बाजार के अंदर, बहुत व्यापारी सब हिंदुस्तानी, कोई पाकिस्तानी नहीं है, कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को? देखो, मोदी जी ने जो अपील की है, तो अपील की है, अब जनता इसका कितना इम्प्लीमेंट करती है वो जनता पे डिपेंड है। मुझे लगता है कि मोदी जी को भी जो वोटिंग शेयर मिलता है वो 40-45% मिलता है, तो 65% तो जनता उनकी बात का मेरे को नहीं लग रहा वो ओबे करेंगे। उसके बाद वो तो जिनको जो खरीदना है खरीदेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक अपील की है कि ताकि अपना जो अपन सोना जो हजारों टन विदेशों से खरीदते हैं और उसके लिए अपने को जो डॉलर देना पड़ता है जी, तो डॉलर नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने एक अपील की है और अभी जनता के ऊपर है निर्णय, खरीदे नहीं खरीदे। दूसरी चीज उन्होंने जो कही है कि आप ईंधन का उपयोग कम से कम करें, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि घर के अंदर, रसोई के अंदर भी जो आप तेल काम लेते हो, मान लो महीने का आप 2 किलो कंजम्पशन करते हो तो उसका 10% 200 ग्राम कर दो, तो ये एक फिजिबल बात है। ये अपील बात अपनी जगह पे बहुत अच्छी बात है। हाँ। कि सोना ना खरीदे, गैस ना जलाए, पेट्रोल गाड़ी नहीं चलाए, लेकिन हर बात को देशभक्ति से जोड़ देना नहीं, ये देशभक्ति की बात है, इसके पीछे कोई राजनीतिक पहलू है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। इसके पीछे क्या है ना, देशभक्ति की बात आए तो सिंदूर का ऑपरेशन हुआ था, पुलवामा घटनाक्रम हुआ, उसको देशभक्ति से जोड़ना चाहिए था। आज भी वहां के तो आतंकवादी पकड़े नहीं गए, वो देशभक्ति नहीं है। खाली देशभक्ति आम व्यक्ति को करनी है कि गर्दन कटे तो किसकी, हमारी नहीं। अब जनता काफी समझदार हो चुकी है, वो अपना निर्णय स्वयं लेगी कि उसको क्या करना है जनता को। लेकिन हाँ, जहां तक ये बात है कि आप पेट्रोल का कंजम्पशन कम करें, ये करें, अगर पेट्रोल का कंजम्पशन कम करेंगे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी वापस। उनका भी तो अपना व्यापार है, सबका अपना अपना व्यापार है जी। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट आएगा, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, लॉन्ग टर्म इसका कोई इफेक्ट होने वाला नहीं। मतलब कैसे देखते हो, एक बात कही गई थी चुनावी दावों के अंतर्गत कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, यहाँ तो रोजगार छीनने की बात आ रही है, दुकानें बंद होने की बात आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से अगर ज्वेलरी लोग कम बनवाएंगे सोना या चांदी की तो लोग बेरोजगार होंगे। जैसे अभी डागलिया साहब ने फरमाया जी कि मैक्सिमम जो कारीगर है उदयपुर में वो बंगाली और काफी वो दक्ष कारीगर है, जो कि वर्ल्ड में नहीं इस तरह के कारीगर, और उनको अगर रोजगार नहीं मिला है तो तकलीफ में आएंगे वो बिल्कुल। हमारे जिला पुलिस अधीक्षक साहब कह रहे हैं अपराध पर अंकुश लगाना, जब रोजगार ही नहीं होगा तो युवा करेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं कोई पुलिस प्रशासन की बात नहीं करता हूँ, लेकिन सभी को वो कहते जरूरत है आम जन के लिए है, लेकिन एक आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किलात है। अखबार में रोज आ रहा है क्या क्या नए नए किस्से कहानी बन रहे हैं। कोशिश करेंगे वो भी अपने आप में सुधार करें। सारे जो सुझाव आते हैं वो चुनाव के बाद क्यों आते हैं? पहले आ जाना चाहिए ना। गैस का रेट कम 993 रुपए बढ़ा रहे हैं कि सोना मत खरीदो, डर किस बात का है? चुनाव से पहले बोल देते, क्या फर्क पड़े? देशभक्ति तो सदैव चालू रहती है हमारी। तो यूएस से ईरान और इसराइल का जो वॉर चल रहा है 4 महीने से चल रहा है, 4 महीने से चल रहा है। वर्ल्ड में मेरे हिसाब से सभी कंट्रियों में रेट बढ़ चुकी है पेट्रोल की। पाकिस्तान में आई थिंक 450 रुपए लीटर पेट्रोल है, करीब 50% पेट्रोल की रेट बढ़ गई भारत में। लेकिन हाँ, 3 साल से 105 रुपए चल। किसी भी भारतीय को अपना स्कूटर लेके पाकिस्तान से नहीं भरवाना है। मैं मेरे देश की देशभक्ति की बात करूंगा। लेकिन अपन क्रूड ऑयल तो अपन इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, क्रूड ऑयल अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो अभी कॉस्ट है करीब 120 रुपए। तो बंगाल चुनाव के बाद पहले जो ईरान ने 2 जहाज भेजे थे उसके लिए तो गाथा गई थी ना, हमारे केले पे आ गया। नहीं, हमारे कहने वो तो अपना 2 दिन का है सर। हिंदुस्तान में जो पेट्रोल दो जहाज है वो 2 या 3 दिन का है। 44 लाख लीटर जो है तो वो बहुत कम है। अपने यहाँ कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ये वार अगर कंटिन्यू रहता है, अभी तो सीज फायर किया हुआ है, अगर कंटिन्यू रहता है तो आगे इसके प्रभाव। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जी तो अपने अच्छे मित्र हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार मान नहीं रहे हो ना। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प सुबह उठ के क्या बोलेंगे, रात को सोते हुए क्या बोलेंगे, तो हमने बोला था वहां जाके अब की बार ट्रम्प सरकार। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल उनकी जो नीतियों पे वो खरज नहीं उतर रहे हैं। आज जो हिंदुस्तान की करीब 35 लाख लोग अमेरिका में काम करते हैं, आईटी सेक्टर हो या और बिजनेसमैन और काम है, और मेरे को लग रहा है काफी लोग छोड़ छाड़ के आ रहे हैं, वो इंडिया पे शिफ्ट हो रहे हैं। उनके लिए रोजगार का भी तकलीफ आ रही है, उनको वीजा नहीं मिल रहा है जाने आने का, अभी काफी समस्या है। मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में स्थिति और भयावह भी हो सकती है, इस पे मोदी जी को भी विचार करना चाहिए। देशभक्ति के नाम पे और भी कोई त्याग बाकी रह गया अपना? देशभक्ति में काफी त्याग हो चुका है और थोड़ा आज गैस देखो ना, कमर्शियल धन्यवाद जी। कमर्शियल गैस एक करीब 900-1000 रुपए बढ़ा दिए। जी। आज आम आदमी जो बड़ा पाव खाता था या ये कचौरी खाता था, 15 रुपए की 20 रुपए 20 रुपए करती करती है। चाय के भी 20 रुपए हो गए। हर चीज के पैसे बढ़ा जिस दिए। चाय के नाम से साहब आए ना, वो भी चाय 20 की हो गई है। बिल्कुल, तो हर चीज के पैसे बढ़ा दिए हैं। तो आपने कमर्शियल गैस क्यों महंगी की? और एकदम 1000 रुपए 100-200 बढ़ाते तो मान लो कम से कम आम आदमी। जिस नारी शक्ति वंदन की बात कर रहे हैं, उसी नारी के उपयोग में सबसे ज्यादा गैस हाँ, गैस आ रही है, बिल्कुल। उन्हीं को तकलीफ देती है। अच्छा देखिए, हम यहाँ कहते हैं कि भाई जो कनेक्शन लगे लगे हैं अडानी अडानी गैस आ रही है। आज बरसों से हमारे यहाँ कनेक्शन है, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। वो सब मीटर लगा, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन अभी तक गैस नहीं आई है, और 3 साल हो गए। बताएं आप क्या स्थिति है? अरे उनको क्या हो ना भाई, वो तो गैस तो दे घर पे बिल्कुल। तो हमको सिलेंडर तो नहीं लाना पड़े, बिल्कुल। लाइन में तो नहीं लगना पड़े, बुकिंग नहीं करानी पड़े। कुल मिला के हालात तो नहीं सुधरे। हालात नहीं सुधरे, बस हालात मतलब दिन पे दिन बदतर हो रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है कि देखिए स्थिति जो है वो चलती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है जो अभी ज्वेलरी बाजार हिंदुस्तान में है। कारण सीधा साधा है कि सारा भार अभी चल रहा है सरकार के ऊपर, पेट्रोल से लेकर के, डीजल से लेकर, गैस से लेकर के, या सोने से लेकर के। तो गवर्नमेंट को अपना जो जिम्मेदारी है वो कुछ पब्लिक के ऊपर बांटनी है। इस वजह से ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अपील की गई है कि भाई आने वाली जो स्थिति है, क्योंकि वैसे भी बाजार के अंदर सोना और चांदी के जो भाव है, उस भाव को देखते हुए बाजार वैसे भी 50% पे आ गया है, और अगर आगे आने वाला समय ऐसा रहा तो इस बाजार की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बाजार के अंदर जो जनरेशन आने वाली है वो इस धंधे में किसी भी सूरत में कदम रखने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि उनके मम्मी पापा या उनके जो परिवार के लोग हैं जो अभी बिजनेस की स्थिति देखते हुए जो टेंशन में जी रहे हैं, उसमें आने वाली पीढ़ियां ये सोचेगी कि हम इस टेंशन वाले बिजनेस में क्यों जाएं। एक तो करोड़ों रुपए लगते हैं, बिजनेस स्टार्ट होता है, फिर बाजार में जब ग्राहकों का जो आजकल यह जो सीजन है वो ऐसा हो गया है कि टेम्परेरी सीजन, जैसे बरसात आती है ना 2 महीने 3 महीने, उससे भी कम ये सीजन रह गया है। तो मेरे हिसाब से तो जो मोदी जी कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं, और आगे भी हम उनके साथ में हैं। लेकिन जो स्थिति, किसी भी बात को देशभक्ति से जोड़ देना कितना उचित है, क्योंकि 4 महीने से युद्ध चल रहा है। बंगाल जी। चुनाव के बाद जी बिल्कुल सही है। बंगाल चुनाव से अगर पहले तो ऐसी बात बोल देते जी, एक्चुअल में देखिए बंगाल चुनाव को जीतना भी मोदी जी के लिए बहुत मैं देखो मोदी जी के हमेशा पक्ष में हूँ और मैं पक्ष वाली बात ही करूंगा। बंगाल चुनाव के बाद में पेट्रोल डीजल या सोने के भाव बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि 90% जो स्मगलिंग होती है वो बांग्लादेश बॉर्डर से होती है गोल्ड की। अगर वो ये चुनाव में बांग्लादेश को बीट करते या उन सटोरियों को या उस जो भी सोना वहां से स्मगलिंग करके ला रहे हैं उनको अगर उनको बीट करना था या उनको दबाव में लाना था या उनको पकड़ना था, तो ये अपना बंगाल का चुनाव जीतना बहुत जरूरी था। इस वजह से इन्होंने ये भाव जो है वो बाद में बढ़ाया। एक तरफ हम भगवती दीदी, नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति सशक्तिकरण बात करते हैं जी, वही महिला के सबसे ज्यादा उपयोग आने वाला सोना जी और गैस ही महंगा कर दिया। जी इसको कैसे देख रहे हैं? ये कैसे दावे हैं? ये भी एक मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है, उनको करना पड़ा। वो सरकार तो गिरनी चाहिए ना। बिल्कुल साहब, लेकिन मजबूरी में भी अगर अपन अपना साथ नहीं देंगे और उसको स्टैंड नहीं करेंगे, लगातार साथ देते देते तो ग्राहकों की स्थिति हो गई, आपकी बात गायब हो गए, दुकानदार गायब हो गए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, व्यापारियों का व्यापार छीनने की बात आ गई। 100% आपकी बात सत्य है। हम भी इसके साथ में, हम भी बहुत दुखी हैं, लेकिन इस दुखी स्थिति में भी हम मोदी सरकार के साथ हैं। देश के हालात अब सुधरने वाले मार्ग पे तो नहीं चल रहे। अब देखने वाला विषय ये है कि जिस तरीके से मोदी के रणबांकुरे जो राजनीतिक सारे काम भार संभालने वाले मंत्रालय हैं, वो किस तरीके से इस देश का विकास करते हैं। हालांकि देश का विकास करने वालों के लिए जब हमारी आंखें टकटकी लगा के देखती है
तो कई लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े मामले, संगीन मामले चल रहे हैं। वो क्या तो देश का विकास करेंगे और क्या देश की बागडोर संभालेंगे। हालांकि देखने वाला विषय ये भी बन रहा है कि हम जिस देश को दुश्मन मानते हैं, कहीं उसी दुश्मन देश की राह पर हमारा विकास का मार्ग तो प्रशस्त नहीं हो रहा है। आने वाले समय में इस तरह की और भी मुलाकातें हम लोगों के साथ करेंगे। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।